अस्सलाम वालेकुम। 13वीं सदी के वस्त में मंगोल आंधी पूरी मुस्लिम दुनिया को रौंदती हुई गुजर जाती है। बगदाद के साथ साथ मुसलमान तहजीब के तमाम बड़े बड़े शहर जो एशिया वस्त अनातोलिया तक फैले हुए थे, मंगोलों तले रौंदे जाते हैं। मगर उस वक्त किसको यह अंदाजा था कि यह मुसलमान तहजीब जो इस वक्त अपने आखिरी सांस लेती दिखाई देती है, 50 साल के अरसे में इंशाअल्लाह दोबारा उठकर एक ऐसी शानदार तहजीब बनाएगी कि जो रहती दुनिया तक उसके निशान, उसका नाम, उसका जलाल और जमाल कायम रहेगा। उस जमाने की मुसलमान दुनिया पर अगर निगाह डालें तो यह नजर आता है कि अनातोलिया में सल्जूक हुक्मरान अभी तक अपने आखिरी दमों पे छोटी सी रियासत को कायम रखे हुए थे। अनातोलिया के इलाके में मशरकी हिस्से की तरफ यानी एशियन साइड पे बाज़ंटाइन्स के कुछ किले अभी तक बाकी थे और यूरोपियन साइड पर तो कुस्तुनतुनिया का शहर मंगोल खासी हद तक एशिया वस्ती और सेंट्रल एशिया मावराउन नहर के इलाकों में मुसलमान तो हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ग्रोहों के फितने अभी तक मुसलमान दुनिया के लिए बाकी थे। इनके इस्लाम लाने के बावजूद भी ये वहशी और उजट कौम थे और तहजीब और तमद्दुन से बहुत दूर। इसी तरह एक गैर मामूली वाकया यह होता है कि एशिया वस्ती से एक तुर्क कबीला निकलता है और मंगोलों के खौफ से दरबदर होकर पूरे खुरासान, ईरान और इन इलाकों में पनाह की तलाश में फिर रहा होता है। इसको ख्याल आता है कि पनाह के लिए सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक के इलाके में दाखिल हुआ जाए। मंगोलों के खौफ से अपनी जान बचाकर भागने वाला यह छोटा सा तुर्क कबीला जब सल्जूक इलाके में दाखिल होता है तो इसके सामने एक मैदान जंग में घमसान का रन पड़ा होता है। एक छोटी फौज एक बहुत बड़ी फौज के नरगे में होती है और यह करीब होती है कि छोटी फौज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। अपनी दीनी और इस्लामी गैरत से बेचैन होकर बगैर ये जाने कि लड़ने वाली फौजें कौन सी हैं, यह छोटा कबीला फैसला करता है कि कमजोर फौज का साथ देगा और पहाड़ी से उतरकर जंग में शरीक हो जाता है। इस गैर मुतवक्का मदद की वजह से वो छोटी फौज फतहयाब होती है और वो बड़ी फौज या मार दी जाती है या फरार का रास्ता इख्तियार करती है। जंग के बाद मालूम होता है इस तुर्क कबीले को कि जिस छोटी फौज के दिफा में वो आगे आए हैं उसकी क़यादत बजाते खुद सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक कर रहे होते हैं और उनकी मुखालिफ फौज मंगोलों का एक लश्कर होता है। पक्का इमदाद से और इस तुर्क कबीले की मदद की वजह से इस कदर मशकूर होते हैं, इस कदर इसके एहसानमंद होते हैं कि इसको अपने इलाके में ले आते हैं और एक बहुत बड़ा सूबा इनके हवाले कर कर इनको उसका हुक्मरान बना देते हैं। कुदरत की तरफ से यह गैर मामूली ताईद इस कबीले को मिलती है जो वस्ती एशिया से जान बचाकर दरबदर फिर रहा था। अब सल्जूक सल्तनत में इसका अपना इलाका और अपनी हुक्मरानी होती है। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक के इंतकाल के बाद यह पूरी सल्तनत इस कबीले के पास आ जाती है और इसके एक फर्द उस्मान के नाम से जो हुकूमत कायम होती है आइंदा 600 साल तक, जो उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू की दफा करती है और पूरी दुनिया में अपनी दहशत और धाक बिठा के रखती है, इसको आले उस्मान या खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है। अब हम तारीख के इस मोड़ पर आ चुके थे कि कुस्तुनतुनिया 700 साल से जो मुसलमानों के हमलों की मज़ाहमत करता चला आ रहा था, अब बिलाखिर एक ऐसे कबीले के सामने आया था जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत देनी थी। 1299 में कायम होने वाली आले उस्मान की यह हुकूमत 1923 तक जारी रहती है। पहले 3 साल यह उस्मानी हुकूमत थी, उसके बाद के कई सौ साल यह खिलाफत उस्मानिया के नाम से उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की जिम्मेदारी भी संभालती है। अपने उरूज के वक्त यह सल्तनत 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली होती है। एक तरफ इसकी सरहदें चीन से मिलती हैं, खुरासान, सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, शाम, अफ्रीका और यूरोप, ये तमाम इलाके इस खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर होते हैं। मुसलमानों ने इससे बड़ी सल्तनत इससे पहले कभी नहीं बनाई होती, ना इस कदर जलाल और इस कदर फौजी ताकत का मुजाहरा किया होता है कि जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में मुसलमानों ने जाहिर की। खुलफाए राशिदीन के वक्त से लेकर
इस 14वीं सदी के आगाज तक तमाम सलीबी जंगें जो लड़ी गईं, उसमें यूरोपियन और वेस्टर्न फोर्सेस कुस्तुनतुनिया के जरिए मुसलमान इलाकों में दाखिल होती थी और मुसलमानों से उनका तसादुम शाम और अनातोलिया के इलाकों में होता था। आले उस्मान के कायम होने के बाद तारीख में यह पहला मौका आता है कि एक रिवर्स इन्वेजन शुरू होती है। इसके बाद कभी भी बाज़ंतीनी मुसलमान इलाकों पर हमला नहीं करते, बल्कि मुसलमान उनके इलाकों में दाखिल होकर कुस्तुनतुनिया भी फतह करते हैं और तमाम मशरकी यूरोप भी मुसलमानों के पास आ जाता है। उस्मान के कायम होने के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती है कि बाइजेंटाइन एम्पायर के तमाम मशरकी सूबे और उनके वो तमाम किले जो एशियन साइड पर होते हैं वो भी आले उस्मान, लेकिन अभी तक मुसलमान यूरोपियन साइड पर अपना कोई फुट होल्ड या किला बनाने में कामयाब नहीं होते। 1347 में पहली मर्तबा समुंदर पार करके एशियन साइड से मुसलमान यूरोप की तरफ जाते हैं और मुसलमान लैंडिंग करके अपना पहला किला कायम करते हैं। 1347 में यूरोप में मशरक की तरफ से मुसलमानों का पहला फुट होल्ड एक गैर मामूली तारीखी वाकया है। आप अगर तारीखें नोट करें तो यह वो वक्त था कि जब मुसलमान में स्पेन से निकाले जा रहे थे, मुसलमानों की रियासतें कमजोर हो चुकी थी और ईसाई आहिस्ता आहिस्ता आइबेरियन पेनिनसुला और हस्पानिया से मुसलमानों को धकेल कर अफ्रीका की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों की आखिरी रियासत गरनाता टिकी हुई थी, लेकिन उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव था। उस जमाने के यूरोप में तमाम तर फोकस इस बात पर था कि मुसलमानों को यूरोप से बाहर निकाल दिया जाए और पोप और तमाम यूरोपियन बादशाहतों का फोकस मशरिक की तरफ नहीं बल्कि मगरिब में मुसलमान सल्तनत यानी अंदलुसिया में मौजूद मुसलमान रियासतों को तबाह करने पर था। कुदरत का यह अजीब खेल था कि जब एक तरफ मुसलमान स्पेन में कमजोर हो रहे थे तो दूसरी तरफ अनातोलिया के रास्ते मुसलमानों को यूरोप में दाखिले का रास्ता दिया जा रहा था। अगर आज आप इस्तांबुल या उस वक्त के कुस्तुनतुनिया के शहर का नक्शा देखें तो एक गैर मामूली बात नजर आती है। उस वक्त का इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया यूरोपियन साइड पर कायम था, बीच में समुंदर था और मशरिक की तरफ तमाम मुसलमानों या आले उस्मान की हुकूमत थी। उस वक्त की हिकमत अमली उस्मानियों ने यह बनाई कि कुस्तुनतुनिया के किले को बीच में छोड़कर उसके पीछे से बल्कान और ईस्टर्न यूरोप के तमाम इलाकों को फतह कर लिया जाए ताकि कुस्तुनतुनिया के किले की पुष्ट पर भी मुसलमान रियासत आले उस्मान कायम कर सके और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को चारों तरफ से घेर कर आखिर में इस पर हमला किया जाए और इस हदीस शरीफ के मुताबिक जिसको पूरा करने के लिए 700 साल से मुसलमान हमले कर रहे थे, इस हदीस शरीफ को पूरा किया जाए। तारीखी तौर पर भी ये वाकयात और हालात कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए इंतहाई मौजू थे। ग्रेट बाइजेंटाइन एम्पायर जो 1000 साल से मशरिक में ईसाइयत की नुमाइंदगी कर रही थी, ज़ुबूहाली का शिकार थी। उसके तमाम वो सूबे जो मशरकी यूरोप और बल्कान के इलाकों में थे या बिखर चुके थे या अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे और सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बल्गारिया और बोस्निया जैसे इलाकों में छोटी छोटी ईसाई रियासतें कायम हो गई थी जो बाहम दस्तो गिरेबां थीं। इसी तरह बाइजेंटाइन चर्च और रोम में कायम चर्च में आपस में सख्त फिरकावाराना इख्तिलाफात थे और आपस में इनकी झड़पें और जंगें जारी रहती थीं। चूंकि मगरबी यूरोप के तमाम मुमालिक रोम में पोप के तहत थे, इसलिए उनकी सारी तवज्जो कुस्तुनतुनिया को बचाने पर नहीं बल्कि स्पेन से मुसलमानों को निकालने पर थी। ये तमाम हालात ऐसे थे कि अब नजर आ रहा था कि नेचर कंस्पायर कर रही है कि मुसलमान अपने हदफ को हासिल कर लें। 1389 में उस्मानी तुर्क सुल्तान मुराद की क़यादत में अल्बानिया पे यलगार करते हैं और अल्बानिया की जंग के दौरान जो सर्ब फोर्सेस के साथ उनका मुकाबला होता है उसमें सुल्तान मुराद शहीद हो जाते हैं और ऐन मैदान जंग में उनके बेटे बायजीद यल्दरम तख्त पे बैठते हैं। बायजीद यल्दरम एक गैर मामूली दलेर और गैरतमंद पूरा इरादा होता है कि यूरोप और कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाए। यल्दरम तुर्की जबान में
बिजली के कड़के को कहते हैं। इनका जलाल इतना था कि इनको यह खिताब इनकी कौम ने दिया। 1397 तक बायजीद यल्दरम इस कदर ताकत हासिल कर लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया का एक मुकम्मल मुहासरा किया जाता है और करीब होता है कि कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया जाए। उसके बादशाह जिजिया देने पर राजी होते हैं और ये कसम खाते हैं कि आइंदा कोई कुस्तुनतुनिया का बादशाह मुतय्यन नहीं किया जाएगा जब तक बायजीद यल्दरम उसकी अप्रूवल ना दे दें। ये इस कदर ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स होती हैं बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए, जो एक दौर में पूरी ईसाइयों की नुमाइंदगी कर रहा था, अब इस हाल तक पहुंच चुका होता है कि उसके सुल्तान, उसके बादशाह मुसलमानों की मर्जी से तख्त पर बिठाए जाते हैं। इस वक्त जब सुल्तान बायजीद यल्दरम यूरोप की फतह में लगे हुए थे और कुस्तुनतुनिया की सीज पर थे, कुदरत की तरफ से गैर मामूली रुकावट आ जाती है। सेंट्रल एशिया से एक बादशाह उठता है जो ज़ाहिरन मुसलमान होता है, जिसका नाम दुनिया तैमूर लेन या तैमूर लंग के नाम से जानती है। तैमूर लंग जो सेंट्रल एशिया से निकलकर अपनी हुकूमत को वसी करना चाहता था, कहने को तो मुसलमान था, लेकिन इसकी तलवार से सबसे ज्यादा नुकसान भी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा। 1398 में वो मावरा और नहर से अफगानिस्तान दाखिल होता है और खैबर के रास्ते दिल्ली जा पहुंचता है और पूरे दिल्ली को तख्त व ताराज करके लूट के वापस चला जाता है। अगले साल वो खुरासान, बगदाद और दमिश्क का रास्ता इख्तियार करता है और रास्ते के तमाम मुसलमान शहरों को तख्त व ताराज करता हुआ दोबारा अपने मरकज मावरा और नहर चला जाता है। और 1402 में जब सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया की दोबारा सीज पर थे और कुस्तुनतुनिया को फतह करना चाहते थे, उस वक्त ये वस्त एशिया से निकलकर अनातोलिया में आले उस्मान की हुकूमत पर हमला कर देता है। बायजीद यल्दरम मजबूरन अपना हिसार उठाते हैं और बहुत थोड़ी फौज के साथ पलटकर तैमूर लंग के मुकाबले के लिए निकलते हैं। सुल्तान बायजीद के पास सिर्फ 1 लाख फौज होती है और उनके मुकाबले में 5 लाख फौज के साथ तैमूर मुसलमानों ही को तबाह करने के लिए उस्मानी इलाके में दाखिल हो जाता है। इसकी इस हरकत की वजह से पूरे यूरोप को एक रिलीफ मिलता है। यूरोपियंस पे जो दबाव मुसलमानों की तरफ से था वो हट जाता है और सुल्तान बायजीद यल्दरम अनकरा की जंग में तैमूर लंग के हाथों शिकस्त खाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ साल के बाद गिरफ्तारी ही में आपका इंतकाल भी हो जाता है। सुल्तान बायजीद यल्दरम के गिरफ्तार और जेल ही में खत्म हो जाने के बाद यह तसव्वुर किया जा रहा था कि आले उस्मान की हुकूमत यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन मौजूदाना तौर पर 10-12 साल के इंतशार के बाद एक तुर्क सुल्तान दोबारा तख्त पे बैठते हैं और आले उस्मान दोबारा यकजा हो जाते हैं। 1451 में इन्हीं आले उस्मान की औलाद में से एक तख्त पर बैठते हैं, जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद होता है। बाद में कुस्तुनतुनिया की फतह इन्हीं के नसीब में आती है और इनको फातेह का लक़ब दिया जाता है, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जुनून की हद तक कुस्तुनतुनिया को फतह करने का शौक था। एक बहुत बाबरकत रूहानी वजूद होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इश्क और उस हदीस शरीफ को पूरा करने का शौक कि जिसके तहत कुस्तुनतुनिया फतह करने वाली फौज और उसके अमीर को जन्नत की बिशारत थी। तारीख में यह वाकया बयान किया जाता है कि एक रात सोते हुए ख्वाब में सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बहुत नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और बिशारत देते हैं और हुक्म देते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर हमला करके इस पर कब्जा किया जाए। कहा जाता है कि वो बुजुर्ग हजरत अबू अयूब अंसारी होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मेजबान सहाबी के जिनके दरबार पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी और उनको हुजूर के पहले मेजबान होने का शर्फ नसीब हुआ। हजरत अबू अयूब अंसारी मुसलमानों के अव्वलीन दस्तों के साथ हजरत माविया के दौर में कुस्तुनतुनिया पर हमला आवर हुए थे और उस वक्त जब कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया जा सका तो उसकी फसील के बाहर जब आपका इंतकाल हो गया तो आपको वहां दफन कर दिया गया। वही सुल्तान मोहम्मद फातेह को बिशारत देने तशरीफ लाए कि आपके लिए कुस्तुनतुनिया को अल्लाह ने खोल दिया है। जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह को यह रूहानी बिशारत मिलती है, उस वक्त एशिया और यूरोप की ज्योग्राफी भी इनको, तमाम एशियाई इलाकों पर मुसलमान मजबूती से काबिज हो चुके होते हैं और यूरोपियन साइड पर भी
कुस्तुनतुनिया के शहर को छोड़कर चारों अतराफ में बाल्कन्स और ईस्टर्न यूरोप तक मुसलमान इस किले को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए जंगी तैयारियों का आगाज किया। दिफाई लिहाज से कुस्तुनतुनिया दुनिया का सबसे मजबूत किला था। इसकी दीवारों की मोटाई इतनी थी कि पिछले 1000 साल में कोई बाहर से आने वाली फौज ताकत के जोर पर इस शहर को फतह नहीं कर सकी थी। आज भी अगर आप इस्तांबुल जाकर उसकी फसील की दीवारों की मोटाई देखें तो इंसान की अक्लें हैरान हो जाती हैं कि यह फसील किस तरह तोड़ी जा सकती है। और इस मोटी दीवार के कई हिसार थे। एक बाहर का हिसार जो मैदानी इलाके की तरफ, और मजीद शहर के नजदीक एक दाखिली हिसार, वो भी उतना ही मजबूत जितना कि खारजी। फिर इस शहर का जोग्राफिया इसकी सबसे बड़ी दिफाई लाइन हुआ करती थी। इस शहर के 3 अतराफ में समुंदर और चौथे तरफ खुश्की होने की वजह से दीवार खुश्की की सिमत मजबूती से कायम कर दी गई थी। कुस्तुनतुनिया के मजबूत तरीन किले को फतह करने के लिए, इसकी दीवारों में सुराख करने के लिए और समुंदर की तरफ से दुश्मन की रसद और कुमक को रोकने के लिए कुछ बड़े बड़े काम थे जो सुल्तान को करने जरूरी थे। इन्होंने पहले तो कुस्तुनतुनिया के सामने मशरकी सिमत एक बहुत बड़े किले की तामीर शुरू की ताकि आगे ब्लैक सी की तरफ से कुस्तुनतुनिया को समुंदर के रास्ते कोई इमदाद न पहुंच सके। उसके साथ साथ उस्मानी नेवी बनाई गई और कई 100 बहरी जहाज तैयार किए गए कि जिन्होंने आसपास के समुद्रों की नाकाबंदी भी करनी थी और समुंदर के रास्ते शहर पर हमला करना था। लेकिन शहर पे असल हमला तो खुश्की के रास्ते होना था और इस गैर मामूली मजबूती की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपखाने और आर्टिलरी की जरूरत थी। यह वो दौर था कि जब गन पाउडर इजाद हो चुका था और फौजें अब तोपखाने और आर्टिलरी का इस्तेमाल करने लगी थी। जंगी और हरबी तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम इसलिए भी हमेशा जिंदा रहेगा कि इस गाजी ने इतनी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय की कि उस वक्त की दुनिया दंग रह गई। और हकीकत यह है कि आज की दुनिया में भी उस स्ट्रेटेजी को मैच करने के लिए कोई जनरल ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई तारीख में उसके बाद ऐसा वाकया नहीं दोहराया गया कि उन जंगी कारनामों को रिपीट किया जाए जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए डिप्लॉय किए थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फैसला किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जाएगी जो किले की फसीलों को तोड़ने के काम आएगी। इस काम के लिए उन्होंने हंगरी के एक साइंसदान की खिदमत हासिल की। पहले उस साइंसदान ने बाज़ंतीनी सल्तनत को अपनी खिदमत पेश की थी, लेकिन जब बाज़ंतीनी सल्तनत ने इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया तो वो सुल्तान के पास आया। इससे पहले दुनिया में कभी इतनी बड़ी तोप नहीं बनाई गई थी और अगर हम आपको उसके डायमेंशंस बताएं तो आपकी अक्लें भी दंग रह जाएंगी। 27 फुट लंबी उसकी बैरल थी, 18 टन उसका वजन था, 750 किलो वजन का वो गोला फायर करती थी 1 मील के मुसाफत तक। इस तोप का दहाना 30 इंच कुतर का था। इसको 100 बैल और 600 सिपाही घसीटा करते थे। इस बात से अंदाजा कीजिए कि आज पाकिस्तान आर्मी के पास जो सबसे बड़ी होविट्जर है उसका दहाना 8 इंच का है। जो पाकिस्तान नेवी के बैटलशिप्स पे तोपें लगा हुआ करती थी उनका दहाना 5 इंच कुतर का हुआ करता था। यह तोप जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाई है इसका 30 इंच का दहाना था। उस वक्त दुनिया में इससे बड़ी तोप कोई नहीं थी, अपने जमाने की सुपर गन। और हकीकत यह है कि आज तक इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनाई गई। इस तोप की गैर मामूली तारीख यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर के 300 साल बाद भी टर्किश नेवी इसको इस्तेमाल कर रही थी और इसने इंग्लिस्तान के खिलाफ अपनी जंगों में 1807 में भी दुश्मन के कई बहरी जहाज डुबोए। 1860 के आसपास खिलाफत उस्मानिया ने एक तोप तोहफे के तौर पर ब्रिटिश एम्पायर को दी और आज भी ब्रिटिश नेवल म्यूजियम प्लिमथ में इसका यह मॉडल रखा हुआ है। इस तोप की सिर्फ यह मुश्किल थी कि यह दिन में सिर्फ 7 गोले फायर कर सकती थी। इसको रीलोड करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे। लेकिन इसके बावजूद
सुल्तान ने इस तरह की कई तोपें बनवाईं और आने वाले वक्त में तकरीबन 50 के करीब ये तोपें इन साहिलों की हिफाजत करती थी जहां से तुर्की के बहरी रास्ते गुजरते थे। और जैसे अर्ज किया कि आइंदा 300 साल तक यही तोप इस्तेमाल होती रही जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में ढाली गई थी। इन तोपों को ले जाकर खुश्की के उस रास्ते पर रख दिया गया कि जहां से मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया के किले पर यलगार करनी थी। कई तोपें साइड बाय साइड लगाकर आर्टिलरी बैराज शुरू किया गया और किले की दीवारों पर जरबें लगानी शुरू की गई। आइए अब जरा मैदान जंग का नक्शा अपने जहन में खींचें। जैसे अर्ज किया कि कुस्तुनतुनिया के शहर के 3 अतराफ में पानी, समुंदर और चौथी सिमत में खुश्की का एक बहुत बड़ा रास्ता था कि जहां पे सुल्तान की फौज और तोपें लगाई गई थी। इसी तरह सुल्तान की नेवी उन समुद्रों में कुस्तुनतुनिया शहर के करीब आने के लिए पेशकदमी करती है, लेकिन गोल्डन हॉर्न के पास, जो कि समुंदर से एक आबनाए निकलती है किले की तरफ, उसके मुंह पर जो तंग रास्ता होता है वहां बाज़ंतीनी सल्तनत ने बड़ी बड़ी जंजीरें लगाई हुई होती हैं और कोई बहरी जहाज उसको क्रॉस करके गोल्डन हॉर्न में दाखिल होकर शहर की फसीलों के पास समुंदर के रास्ते नहीं पहुंच सकता। उन जंजीरों के अंदर कुछ बहरी जहाज थे कि जो कुस्तुनतुनिया शहर के थे और ये मुहाफजत कर रहे थे इस बात की कि सुल्तान का बहरी बेड़ा जंजीरें पार करके समुंदर के रास्ते शहर पर हमला न कर सके। उसूली तौर पर पूरे शहर का मुहासरा तो किया जा चुका था, लेकिन मुसलमान अभी तक इस काबिल नहीं थे कि समुंदर के रास्ते कुस्तुनतुनिया शहर पर यलगार करें। खुश्की के रास्ते जो मुसलमान तोपें फायर कर रही थी, रेट ऑफ फायर स्लो होने की वजह से जो नुकसान पहुंचता भी था, शहर के मुहाफिजीन उसकी मुरम्मत कर लेते थे। शहर में मुसल्लह मुहाफिजीन की तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, तकरीबन 10,000, लेकिन कुस्तुनतुनिया का सुल्तान कॉन्स्टेंटाइन खुद उनकी क़यादत कर रहा था। गो के सुल्तान के पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब फौज थी और उसमें 20,000 के करीब वो जानिसार दस्ते थे कि जो सुल्तान के खास बॉडीगार्ड और क्रैक फोर्स कहलाते थे। इन जानिसारों के बारे में भी थोड़ा सा जानना बड़ी दिलचस्पी का होगा। जिस तरह हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि दूसरी सल्तनतें इससे पहले गुलाम और ममलूक बच्चे लेकर स्पेशल मिलिट्री एकेडमीज में इनकी तरबियत करती थी और एक स्पेशल फोर्स तैयार की जाती थी, सिर्फ सुल्तान के साथ रखते थे। इन बच्चों की ना कोई रिश्तेदार होते थे, ना खानदान, ना इनको शादी करने की इजाजत। इनकी तमाम जिंदगी फौजी हिकमत अमली, फौजी जिंदगी और फौजी छावनियों के गिर्द घूमती थी और ये तमाम तलवारें उम्मत मुस्लिमा की क्रैक फोर्स कंसिडर किए जाते थे और हर खतरनाक मौके पर ये उस चार्ज को लीड करते थे जो दुश्मन की सफों को रोनता चला जाता था। इतनी मजबूत सुपर गन्स होने के बावजूद किले की दीवारें इतना मजबूत थीं कि तकरीबन 2 माह तक मार खाती रहीं, लेकिन टूटने का नाम ना लिया। कई मरतबा सुल्तान ने ऑल्टरनेट मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय की। सुरंगें और खंदकें खोदकर किले की दीवार के नीचे से रास्ता बनाने की कोशिश भी की गई। दूसरी तरफ से किले के मुहाफिजीन भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और इसमें कोई शुबा नहीं कि अपनी बाज़ंतीनी सल्तनत के आखिरी किले को बचाने के लिए उन्होंने भी सरधड़ की बाजी लगाई हुई थी। किले की दीवारें उनकी मुहाफिज थीं, गो के तादाद उनकी इतनी ज्यादा नहीं थी और उस वक्त की जदीद तरीन तोप भी उस किले की दीवारों को तोड़ने में नाकाम थी। किले की दीवारों पर कई मरतबा खुली यल फौज को खासा नुकसान उठाना पड़ा कि किले की ऊंची और मजबूत दीवारों को पार करना आसान नहीं था। किले के ऊपर बाज़ंतीनी तोपें भी मौजूद थीं, गो कि वो छोटी थीं, मगर उनका नुकसान यह था कि जब वो किले की बुर्जियों में से मुंह निकालकर फायर करती तो रिकॉइल की वजह से वो किले की दीवार को नुकसान पहुंचाती थी, जिसकी वजह से बाज़ंतीनियों ने अपनी तोपों का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब उनका सारा दारोमदार अपनी दीवारों की मजबूती और इस बात पर था कि मुसलमान थक हार कर किले का हिसार उठा लें और वापस चले जाएं। इनको उम्मीद थी कि 1000 साल से जो शहर ताकत के जोर पर फतह नहीं किया जा सका है, शायद इस दफा भी कुदरत उनकी कोई मदद करे और मुसलमान फतह किए बगैर वापस लौट जाएं। 2-2.5 माह के मुहासरे के बाद भी किला फतह होने को ना आ रहा था। अब यह जरूरी हो गया था कि मुसलमान नेवी को भी जंग में शामिल किया जाए।
मगर नेवी को जंग में शामिल करने से पहले दो बड़ी बड़ी रुकावटों को अबूर करना जरूरी था। एक तो वो लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें थीं जो समुंदर पर लगी हुई थी और उनके पीछे बाजंतीनी बहरी जहाज खड़े हुए थे। कोई सूरत नहीं थी कि मुसलमान नेवी उन जंजीरों को चीरती हुई बाजंतीनी जहाजों को तबाह करती हुई किले की दीवारों के पास पहुंचे और अपनी छोटी तोपों को इस्तेमाल करके पुश से किले पर हमला किया जा सके। कुस्तुनतुनिया के इस महासरे को देखकर यूरोप से छोटी छोटी टुकड़ियों में और चंद एक जहाज किसी तरह मुसलमानों का महासरा तोड़कर कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल हो जाते हैं। सुल्तान बहुत जलाल में आते हैं, लेकिन इससे किले के लोगों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। अब जंग एक फैसला कुन मौके पर दाखिल हो चुकी होती है। मुसलमानों को हर हाल में किले को फतह करना है और उसके लिए हर हाल में समुंदर पर लगी हुई जंजीर और उसके महाफिज बहरी जहाजों को या तबाह करना है या कोई हल निकालना है कि मुसलमान उनको बाईपास करके किले के फसील के नीचे पहुंच सके। अब कैफियत यह है कि किले के नीचे पहुंचने के लिए सिर्फ एक मामूली सी आबनाए है और बाकी चारों तरफ खुश्की। अब बहरी जहाजों को खुश्की के जरिए कैसे गुजारा जा सकता है? इसके बाद जो एक ऐसी गैर मामूली दास्तान है कि इंसान की तारीख में नेवल वॉरफेयर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आइंदा बात करेंगे।